चलो खैर, हमें तो पढ़ने से मतलब है, बाकी थंबनेल तो बाद में भी चेंज हो जाएगा। बट लेकिन जो बच्चों के पास नोटिफिकेशन जाता है वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ये मॉर्निंग बैच में इवनिंग बैच का थंबनेल क्या कर रहा है, बस इसीलिए थोड़ा सा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इसका ही डिस्क्रिप्शन दे दूं मैं, जो कि ये यहाँ पर भी दिख रहा है मेरे को कि ये थंबनेल इवनिंग बैच का लगा हुआ है, लेकिन क्लास अपनी मॉर्निंग वाली ही है। तो थंबनेल देख कर घबराना मत, ठीक है। मॉर्निंग वाला ही सेशन है अपना, जो कंटिन्यूटी में चला आ रहा है इको का। थंबनेल चेंज हो जाएगा, ये गलती से लगा दिया होगा किसी ने बाहर, ठीक है। चलो खैर, अब हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं आगे। बस मेरी 2 इलास्टिसिटी बची है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर, एक तो क्रॉस और एक टोटल आउटले इलास्टिसिटी। तो फटाफट से खत्म करें, कुछ भी नहीं है, फटाफट जैसे हमने बाकी चीजें करी हैं सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है कि डिमांड में चेंज होगा किसकी वजह से। हाँ, यहाँ पे क्रॉस में होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज होगा, है ना। तो बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है और बाकी चीजें आसानी से होती चलेंगी। तो चलो पढ़ लेते हैं, बुक से ही पढ़ लेते हैं और बुक से ही फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, कहाँ से आएगा बताता हूँ अभी, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी बोले तो इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब अदर गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं मेरे? अदर गुड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? हाँ, अदर गुड्स का मीनिंग यहाँ पर या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स से है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से है। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कॉफी के प्राइस में चेंज होने से चाय के प्राइस में, चाय की क्वांटिटी में कितना चेंज हो जाएगा, ये निकालते हैं किसकी वजह से? क्रॉस इलास्टिसिटी की मदद से। बस तो यही चीज बताता है। अदर गुड्स बोले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों में कोई सा भी होगा तो सेम बात रहेगी, ठीक है। दस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिग्री। अब एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में करके बोलेगा, मतलब सबका सेम रहेगा। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ डिमांड फॉर वन गुड्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। रिपीटिशन। अब नीचे फॉर्मूला दिया है उसने, देखो, रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, दैट इज एक्स एंड वाई। यानी कि क्या बोल रहा था, फॉर्मूला मैं लिख दूं अगर यहां पर तुम्हारे लिए, तो क्या बना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और मान लेते हैं ओरिजिनल गुड्स हमारा एक्स है, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड किससे करना? रिलेटेड गुड्स मान लेते हैं वाई है, तो परसेंटेज चेंज इन पी एक्स। ये फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला को तुम तोड़ करके बड़ा वाला फॉर्मूला भी बना सकते हो, जो हमने बनाया बाकी अलग अलग जगह पे, सेम काम करेगा, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ, एमसीक्यू कहां से आएगा? यहां से आएगा कि क्या रिश्ता है। वो दे देगा, इलास्टिसिटी दे देगा और 2 गुड्स दे देगा, और तुमसे कहेगा बताओ ये नॉर्मल गुड्स है, नहीं ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो ये बताना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें एक बात पता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हाँ इलास्टिसिटी पॉजिटिव में आएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री में इनडायरेक्ट रिश्ता होता है, तो इलास्टिसिटी कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। सीधी बात। बस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अरे गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखा, अब मुझे पता है ऐसे कुछ अति दुखी आत्माएं होती हैं, थंबनेल देख कर गुड मॉर्निंग को गुड इवनिंग ही करेंगे, और ये तो फिर भी नशे में रहता है ये देवा तो, ठीक है। चलो आ जाओ, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी देखते हैं। पहला क्या है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होती है? डायरेक्ट। और जब क्या होता है? गुड्स मस्ट बी सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन डायरेक्ट होता है, तो यहां पर मेरी इलास्टिसिटी कैसी आएगी? या तो 1 के बराबर, या 1 से ज्यादा, या 1 से कम, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए उसे 0 से कम होना पड़ेगा। तो आंसर कैसा होगा? 0 नहीं, 0 से ज्यादा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और हमें एक बात पता है यहाँ पर, सर थंबनेल ही इवनिंग का लगा, हाँ इसलिए कहता है कि शुरू से देखना है, मुझे पता था थंबनेल देख करके कोई ना कोई एक आत्मा जागेगी, ठीक है, वो गलती से लगा दिया होगा बाहर, ठीक है, तो इसे थंबनेल चेंज हो जाएगा, कोई नहीं। हाँ जी, तो मैं क्या करता है कि जिसमें भी डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका ग्राफ जो होता है वो कैसा बनता है? अपवर्ड बनता है। तो देखो पॉजिटिव गुड्स का कैसा बनेगा ग्राफ? डायरेक्ट बनेगा। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू यहां से पूछेगा। बात कर लो फिर दूसरा, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगी? जब गुड्स क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कार पेट्रोल वाला एग्जांपल, इलास्टिसिटी कैसे रहेगी? 0 से कम रहेगी, तभी तो माइनस में रहेगी, तो बस ठीक है। और अगर 0 आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नो चेंज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट थ्रू देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, गुड्स मस्ट बी अनरिलेटेड। अनरिलेटेड गुड्स है, मानो इस फोन का और इस पेन का क्या रिश्ता है? कोई रिलेटेड गुड्स है क्या? ये फोन के प्राइस में बढ़ोतरी होने से पेन के दाम, पेन की क्वांटिटी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो ये वाली बात है बस। तो क्या? हाँ बट बोर्ड, ये तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, ये जो पैनल है और ये पेन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। बिना पेन के मैं लिख पाऊंगा क्या इस पे? नहीं लिख पाऊंगा। देखा था कुछ दिन पहले जब दिक्कत हो गई थी पेन में, तो हम क्लास वहां पे कर रहे थे, है ना, डिजिटल बोर्ड पे, इसीलिए। ठीक है,
गुड इवनिंग, गुड, देखो अब देखिए मेरे को पक्का भरोसा था ये ऐसे जागेंगे। दिव्य गुड इवनिंग, लो सचिन भी गुड इवनिंग, वेरी गुड। सारी उम्र तू जो कर बनदारिया, ठीक है आ जाओ। ठीक है, क्रॉस वेलोसिटी हो गई मेरी इसीलिए। चलो आगे चलते हैं आप, चलो चलो चलो। अब टोटल आउटलेट वेलोसिटी देखनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है बड़े प्यार से। चलो मुझे लगता है इन लोगों ने भी जानबूझ के थंबनेल चेंज इवनिंग का लगा दिया है अभी, ठीक है चलो। अरे यार कल ही तो सही करा था इसे, कल की क्लास में एक बार भी हैंग नहीं हुआ था ना ये, आज नाटक कर रहा है। टोटल आउटलेट देखते हैं, कहाँ है लेकिन, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, तेरे यहाँ हम गुम। आओ ये है बढ़िया टॉपिक थोड़ा सा। टोटल आउटले का मीनिंग क्या होता है, आउटले का मीनिंग क्या होता है, आउटले का मीनिंग नहीं पता। डू यू नो, एनीवन नोज आउटले का मीनिंग? खर्चा, देख लिया? इसलिए थोड़ा सा शक ना हो, इसलिए थोड़ा रुक करके बोले हैं ठीक है ना अच्छा चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। आउटले और एक्सपेंडिचर दोनों का मतलब सेम है। पेपर में पूछ सके टोटल आउटले बताओ या टोटल एक्सपेंडिचर बताओ, नाम एक ही है। अब आउटले और एक्सपेंडिचर लिंक कैसे करें हम? आउटले, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, और ले मतलब ले, मतलब हिंदी वाला ले नहीं है, मतलब अब याद रखने के लिए हम ऐसे बना लेते हैं तो ले। तो आउटले कैसे होगा, जेब में से पैसे निकाले, रुक जा, ये आउट करा और ये ले, क्या हो, खर्चा होगा ना, जेब से पैसा बाहर जाएगा तो आउट ले, तो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया ना। तो इस तरीके से याद रखें, आउटले मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। आउटले इलास्टिसिटी चल रहा है, ध्यान से ऊपर भी देखेगा तो समझ आएगा, ठीक है, चैट में मस्ती करे जा रहा है बस। अब देखो, टोटल आउटले इलास्टिसिटी इज कैलकुलेट बाय एनालाइजिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, कि हमने टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज करा है, उसकी वजह से डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, या उसके हिस्से निकालना है मुझे कि इलास्टिसिटी मेरी हाई है, लो है या 1 है। अभी तक हम कैसे निकाल रहे थे, प्राइस में चेंजेस की वजह से, यानी प्राइस और क्वांटिटी, इनकम और क्वांटिटी, रिलेटेड गुड्स का प्राइस और क्वांटिटी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा और क्वांटिटी। अब मुझे देखना खर्चे से कि मेरा खर्च, वो पूछा खर्चा बढ़ रहा है, बताओ इलास्टिसिटी हाई है या लो है, खर्चे से कैसे पता चलेगा? सारी लड़ाई तो इस बात की है, खर्चा बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी हाई होगी या कम होगी? हाँ, प्राइस नहीं देखना मुझे, खर्चा देखना है, मुझे खर्चे से मतलब है यहां पे मेन। तो अभी रुक जाओ, पढ़ो मत, मैं बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है। सही आंसर दे ही नहीं पाओगे, अभी नहीं याद आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि पढ़ना क्या है। लाइक खर्चा कम ज्यादा होगा, उससे मुझे पता लगाना है कि इलास्टिसिटी मेरी कैसी है प्रोडक्ट की। ये है टॉपिक। टॉपिक पहले क्लियर है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिख तो हो, ये मिटा दूं क्या, ग्लास का, ये तो एक मिनट, जगह बन जाएगी, फिर आराम से मजा आएगा लिख करके, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, प्राइस है मेरे पास और एक क्वांटिटी है, ठीक है। अब मुझे बता दो कि एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं टोटल, पहले एक्सपेंडिचर निकालना सीख लेते हैं तभी समझ आएगा। मानो क्या है, हाँ, मल्टीप्लाई करके, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सेम ही होता है, किसी का खर्चा किसी का रेवेन्यू रहेगा। तुम मुझे 100 रुपये दे रहे हो, तो तुम्हारे 100 रुपये खर्च हो गए और 100 रुपये मेरे लिए रेवेन्यू हो गया, तो इसीलिए ये वाली इलास्टिसिटी सेम होती है टोटल रेवेन्यू इलास्टिसिटी से। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो वाला कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ठीक है।
बस प्राइस लेते हैं, ठीक है। प्राइस मानो 5 है, फिर प्राइस घट के क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। क्वांटिटी रखो पहले कितनी, 20, फिर क्वांटिटी कितनी हो गई, 22। एक केस ये हो गया मेरा, केस 1। केस 2 बनाते हैं। रॉक FF सर, एक शायरी मेरी तरफ से को बुला के जिया तो किया जिया। हाँ अच्छा, वेरी गुड छोटे खान सर, ठीक है। चैट में किसने वो छोटे बच्चे वाली, वो नहीं, एक छोटा बच्चा था वो था, इसने वो बोल रहा था कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया। वो लिख के किसी ने, वेरी गुड। तो मंजिल को नहीं भूलना है, ठीक है। अगर दम है तो मंजिल को पाकर दिखा, और हमारे अंदर दम है तो हम मंजिल को पाकर दिखाएंगे सारे, ठीक है, ठीक है। तो मंजिल पानी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। आ जाओ, हमें पत्थर तो तोड़ने नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, 5 4। एक केस 3 बना लेते हैं, सारी बातें कर हो जाएंगी, ठीक है। मेरे दिमाग में वो छोटा बच्चा ही आ गया दिमाग में सीधे सुनते ही, छोटा खान सर, ठीक है। ठीक है। चलो, अब पहले मुझे बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है हर केस में। टोटल एक्सपेंडिचर कितना कितना हो रहा है बताओ। पहले का कितना हो रहा है, 100, फिर कितना हो गया, 100। यहां पे कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, 2800 के 112। मुझे नहीं पता, तुमने बोला, मैंने लिख दिया, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार, ठीक है। हाँ भाई दिव्या, एक तू भी सुना दे जा, ठीक है। 112, ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये चालू हो गए सारे के सारे, चैट में सिर्फ शायरियाँ ही घूम रही हैं। अब करने दो इनको मस्ती, हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये इवनिंग, इनमें कुछ इवनिंग वाले शिफ्ट के बच्चे हैं ना, इसीलिए। अब देखो, मेरे पास 3 टाइप के केस है। सबसे पहले मुझे यहां देखना है क्या लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है क्या, हर केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। लॉ ऑफ डिमांड किस किस के बीच में रिश्ता बताता है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़नी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है मेरे पास, देख लेते हैं। केस 1 में हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, तो सही, यहां तो फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड, हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्राइस कम डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड तो प्राइस इनटू क्वांटिटी में रिश्ता बताता है ना। नहीं नहीं, ये यार, ये मुझे थंबनेल चेंज करवाना पड़ेगा। ये मॉर्निंग बैच का ही है रिशु, ये मॉर्निंग बैच का ही है, थंबनेल गलत लग गया है बाहर, ठीक है। ये मॉर्निंग ही है, टेंशन मत लो। अरे यार, अब बाद में चेंज कर लेंगे, चलो ठीक है। सब परेशान हो रहे हैं यार बच्चे बेचारे, पढ़ लो कोई नहीं। मॉर्निंग बैच देख लो ना, इवनिंग होता तो हम कितना आगे होते। इवनिंग में तो हमारा नेशनल इनकम चालू करना है हमें, और मॉर्निंग में अभी हम डिमांड पर हैं, तो ऑटोमेटिकली ये मॉर्निंग ही है, डोंट वरी। थंबनेल गलत लगा हुआ है, ठीक है। नहीं रिशु भाई नहीं, पढ़ो ध्यान से। चलो, तो अब देखो इधर आओ, तो देखो लॉ ऑफ डिमांड केस में फॉलो हो रहा है, ठीक है। केस 2 में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है क्या, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, यहां भी हो रहा है। केस 3 में देखें, अगर प्राइस कम हो रहा है और लॉ क्वांटिटी बढ़ रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड तो हमारा फॉलो हो रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड को हार्म नहीं करा है किसी भी केस ने, वेरी गुड। अब बात करते हैं इसके बाकी बच्चे। अब हमें क्या करना होता है, हमें अब क्वांटिटी से मतलब नहीं है, जब एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी निकालनी है, तो मुझे रिश्ता देखना है सिर्फ प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में। आने दो इसको, देख, जब तक ये आ रहा है तब तक एक शायरी यहाँ किसी ने लिख के भेजी है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पैसे से नहाएगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आप पसीने हो यार, वो पैसे दिख रहा है मेरे को। कह रहा है आप असली सी हैं, नहीं नहीं, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। मुझे पैसा दिखाई दिया, ओहो। ठीक है, अरे यार, पूरी शायरी की बेइज्जती करवा दी तुमने तो, ठीक है।
वैसे जो पैसे से नहाएगा वो क्या बदलेगा? अगर मेरी बात अगर सच मान ले, वो समय बदलेगा है। क्या बात है, ठीक है, उसका समय बदलेगा है, सही बात है। खैर आ जाओ भैया, एक शायरी आप भी सुना दो। हाँ भाई सुना दूंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ा दूं इन लोगों को, फिर क्लास के अंत में एक शायरी सुना देंगे, ठीक है? तुम्हारे अंदर इतना दर्द है मुझे पता है ना? एक तो ऐसे ही चला था बार बार। प्राइस और टोटल एक्सपेंस के बीच में रिश्ता देखना है मेरे को। अब देखो प्राइस कम हो रहा है और खर्चा भी कम हो रहा है, यानी ये कम हुआ और खर्चा भी मेरा कम हो गया। पहली बात तो ये, यहां पे देखो, पहले देख लेते हैं हर जगह क्या है, कैसा रिश्ता है। प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड मेरी नो चेंज। हाँ सॉरी, एक्सपेंडिचर नो चेंज। प्राइस में कमी हुई या प्राइस में चेंज हुआ, उससे डिमांड एक्सपेंडिचर में नो चेंज, ठीक है? हाँ पैसा पूरा युग उसका होगा। ठीक है, अब देखो मेरे मुंह से पैसा निकल गया ना, अब ये बस आपको तो पैसा ही दिखेगा। ठीक है, नहीं यार तुम भी देखो, तुम्हें भी दिखेगा, बस थोड़ा थोड़ा कुछ समय की बात है, तुम्हें भी दिखेगा और बहुत ज्यादा दिखेगा, मुझसे भी ज्यादा दिखेगा, ठीक है? आ जाओ। हाँ, इधर प्राइस कम हो रहा है और मेरा खर्चा इंक्रीज हो रहा है, खर्चा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट रिलेशन है। अब समझ आइए एक बात की कैसे पहचानना है। यहां पे लिखा बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं ट्रिक पहचान ली ना मैंने, तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही 1 सेकंड में आंसर बता सकता हूं। ट्रिक यही है जो सामने तुम्हारे एरो बनाए हुए हैं। तो बस ये पता चल जाए कैसी इलास्टिसिटी है, पॉजिटिव रिलेशन में कैसी इलास्टिसिटी और इनवर्स रिलेशन में कैसी इलास्टिसिटी है। बीच वाला तो मैं बताऊंगा, बीच वाला मेरे को आता है। यहां पे इलास्टिसिटी कैसी है, ED इक्वल टू 1। अब सारी लड़ाई किसकी बची है, इलास्टिक और इनलास्टिक की। आओ देख लेते हैं एक बार, अब पढ़ लेते हैं, फिर तुम खुद समझ जाओगे कि किसकी बात। अब मुझे बताना केस 1 की इलास्टिसिटी इनलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी, केस 3 में इलास्टिक या इनलास्टिक होगी, ठीक है? आओ पहला पॉइंट पढ़ते हैं और आंसर तुम्हारे पास से ही निकलेगा। देखो अब पढ़ते, अब आएगा मजा। तो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूव्स इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब प्राइस कम हो रहा है तो खर्चा भी कम हो रहा है, और अगर प्राइस बढ़ रहा होता तो खर्चा भी बढ़ रहा होता। तो उस केस में हमारी इलास्टिसिटी कैसे रहेगी, पहले मेन बात ही पढ़ लें। इनलास्टिक, लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक। इसका मतलब इनइलास्टिक, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलास्टिसिटी कैसी है, इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक। इतनी बात याद रखनी है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑटोमेटिक आंसर उल्टा हो गया, इलास्टिक होगी, बस, ठीक है? अब पूरा खत्म करते हैं इसको पढ़ करके, यही वाली बात है, ठीक है? आ जाओ। हाँ, इनइलास्टिक में लेस देन 1, इलास्टिक में ग्रेटर देन 1, और यूनिट इलास्टिक में इक्वल टू 1, ठीक? तो एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, देखो प्राइस मेरा डिक्रीज हुआ, अभी हमने एग्जांपल जो लिया उसमें प्राइस डिक्रीज करा था हमने, 5-4 करा था, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट कमोडिटी डिक्रीज। खर्चा बढ़ा था, 100 से 88 हुआ था खर्चे में, देख लो एक बार और साथ साथ मैच कर सकते हो। हाँ अपोजिट लिख दिया शर्मा जी आपने, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना, ठीक है? बोलो सही टाइम पे आ गया। अब देखो तो ठीक है, अच्छा मैं वो दिखा रहा था ना मैं तुम्हें, क्या लिखा है यहाँ पे, आ गया भाई, ये रहा। तो देखो प्राइस डिक्रीज हुआ, सेम डायरेक्शन में खर्चा भी डिक्रीज हुआ, तो कैसी इलास्टिसिटी हो गई, ED is less than 1, it means inelastic। कॉफी चल रही है सर, नहीं बेटा चाय है अभी तो, ठीक है? इट्स टी टाइम, चाय पे चर्चा है और बस तुम्हारा साथ है, ठीक है? क्या तो अरे चर्चा ही है, मेरे लेक्चर सब होता जब मैं अकेला बोल रहा होता, चर्चा यहां पर मैं तुम्हारी भी सुनता हूं अपनी क्लास में, तो चर्चा ही तो हुई। और मैं सिर्फ अपनी बोला तो मन की बात हो जाती, मन की बात नहीं कर रहा ना मैं, ठीक है? मैं ढंग की बात कर रहा हूं। क्या
नहीं, मैं तुम्हारी मन की बात भी लेता हूं, मैं बीच बीच में पूछता नहीं हूं, ठीक है। प्रधानमंत्री तो मैं हूं नहीं, ठीक है। आ जाओ, इन इलास्टिक। अरे प्रधानमंत्री के पावर होती है ना यार, वो बोल सकते हैं, उनके आगे कोई बोल नहीं सकता। प्रधानमंत्री है, कोई बोल सकता है क्या? है? ऐसी बात होती है क्या? हाँ, इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक। देख रहे हो कितना टैलेंट है हमारे प्रधानमंत्री जी में। अरे हो जाएगी शायरी, तुम्हें शायरी की बढ़िया यार, यहाँ कॉन्सेप्ट खत्म करना है मेरे को अभी। हो जाएगी शायरी, उस खत्म करने के बाद कर लेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे, नया चैप्टर पढ़ने से पहले बीच में सुना दूंगा एक, बस। जल्दी से खत्म करते हैं। खत्म हो गया, बस लिखना बाकी है, पढ़ना बाकी है तुम्हें। मेन बात तो मेरी खत्म हो ही गई। ये क्या है, ये हाई इलास्टिक होगी, लो सारा टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं अगर तुमसे रीड करवा लूँ तुम्हें बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, वेरी गुड। एक बार रीड करते हैं, ये मैं यहाँ दिखाते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट का काम भी करेगा, ये एग्जाम्पल का काम भी करेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा देगी, इतनी सी बात, ठीक है। ये बस अगर तुमने एग्जाम से पहले यही देख लिया ना तो सारी बातें कवर हो जाएंगी, तुम्हें पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टोटल आउटले वाला टॉपिक, इतने में ही सारी बातें बहुत अच्छे से कवर है, ठीक है। हाँ, तो जब ईडी 1 के बराबर हो तो इसका नाम क्या होता है? यूनिट इलास्टिक, ठीक है। नो सर, क्या नो सर? हमने ही बनाया है उन्हें प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। हाँ, तो हमने तो बोला है बोल सकते हैं, बोल ही रहे हैं, और क्या, ठीक है। प्रधानमंत्री जी हमारे इतने बिलवेड, इतने प्यारे, इतने मासूम, इतने अच्छे हैं। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो इनइलास्टिक, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इलास्टिक, ठीक है। इसका मतलब इनवर्स रिलेशन तो हाई इलास्टिक और डायरेक्ट रिलेशन तो लेस इलास्टिक, और जहां चेंज ही नहीं होगा वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे यार। बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो भी खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी पूछ लेंगे और बाकी बातें भी कर लेंगे, ठीक है। अभी एक छोटा टॉपिक बचा है, वहां से क्वेश्चन काफी बार आ जाता है एग्जाम में, तो बस वही रह गया। इसके बाद इलास्टिसिटी के टाइप सारे खत्म हो गए मेरे। मेरा बचा है रैशनले ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसा बिहेव करती है तो क्यों करती है, वो एक टॉपिक बचा है बस लास्ट दिन आते हैं। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में पूछता जरूर है। ये नोट कर लो पहले, हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो इसकी समरी दिखाता हूं पहले। समरी कहाँ लिखी है, समरी पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में तो तुम्हें यहाँ से रीड करना ही है। हटा रहा हूं मैं, ठीक है, हो गया। ये देखो, ये देखो, जो हमने पूरा लिखा है कॉम्बिनेशन, वो ये रहा। तो देखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है क्या क्या, प्राइस और खर्चा, तो कैसी डिमांड, इलास्टिसिटी है, इलास्टिक है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इनइलास्टिक है, और खर्चा सेम है तो यूनिटरी। बस इतनी सी बात याद रखनी है, सारे सब बात हो जाएंगे, ठीक है ना। बस लो, इफ प्राइस इंक्रीज देन टीआर डिक्रीज, अपोजिट है तो इलास्टिक। इफ प्राइस इंक्रीज टीआर ऑल्सो इंक्रीज, सेम डायरेक्शन यानी इनइलास्टिक। इसका अपोजिट नीचे दे रखा है दोबारा से। तो बस अभी सारी बातें यहाँ पे इतने सारे लाइनों में लिखी हुई है, जो कि बस रीडिंग के लिए जरूरी है। एक बार वन टाइम रीडिंग तो करनी ही है ना। आओ देख लो एक बार, तो देखो, एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीज, सेम है तो क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस। तो बस ये वाली बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनलास्टिक हमने पढ़ी लिया। यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, एक्सपेंड में कोई चेंज नहीं है, हाँ, इट मीन्स यूनिट इलास्टिक, हाँ दोनों बैलेंस है, ठीक है, परफेक्ट। लास्ट वाला देखो, अगर डिमांड इज इलास्टिक कब होगी, जब प्राइस एंड एक्सपेंडिचर इन अपोजिट डायरेक्शन। प्राइस डिक्रीज हुआ, खर्चा मेरा बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज हुआ, खर्चा मेरा डिक्रीज हो गया। तो बस यहां पे क्या होगा, मोर देन होगा 1 से ज्यादा। तो बस सीधी बात है। और ये उसकी फॉर्म में समझा, हमने एग्जांपल लिया,
ऐसा एग्जाम्पल कुछ कुछ है ये, बट छोड़ो इसको। तो इलास्टिसिटी में सारी बातें खत्म हो गई हैं, बस एक चीज बचा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। नहीं नहीं तो हो गया भाई, लास्ट में है टॉपिक, लास्ट में है, मुझे पता है। हाँ दिखाता हूँ, ये तो मैंने पहले पढ़ लिया था, मेरे को याद है। अच्छा क्रॉस से पहले है, मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अरे यही तो है, यही तो बोल रहा था मैं भी, सही तो था। चलो क्या है इसका मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर ये टॉपिक याद है। सबसे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़ी थी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या कहती है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना प्रतिशत चेंज आएगा, वो प्राइस इलास्टिसिटी हमने निकाला था। ठीक है, हाँ। तो उसके डिटर्मिनेंट्स कि प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स, कारण क्या है, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसी प्रकार से हमें देखना डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, वैसी बात है। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी होगी। ये हमने कहा था कि अगर सब्स्टिट्यूट होता है, मान लो सब्स्टिट्यूट है, तो क्या होगा, किसी दूसरी वस्तु के दामों में कमी होने से वो सस्ती लगने लगेगी, नहीं लगने लगेगी, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, इलास्टिसिटी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बार हमने इसको समझ लिया है। मैं उतना ही टाइम दोबारा ले सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारा ही टाइम खराब होगा, बट और कुछ नहीं होगा। समझ तुम्हें उतना ही तब भी आएगा, वैसे ही तब भी आएगा, पूरा पूरा समझ आ जाएगा तुम्हें। ऐसे ही आओ देखो एक बार, गुड्स हैव क्लोज और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैव हाई इलास्टिक। क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्वेश्चन यही पूछेगा एग्जाम में, अगर दो गुड्स हैं, दोनों परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं, बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, तो इलास्टिसिटी हाई होगी या लेस होगी, हाई होगी। कैसे, एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, ठीक है, ये दो पेन है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है क्या, बिल्कुल है, जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा। और अगर मानो इसके प्राइस में बढ़ोतरी हो जाए तो क्या होगा उससे, ये हम लोग इस पर चले आएंगे ना, तो इलास्टिक होगी डिमांड की नहीं होगी, हाईली इलास्टिक होगी अगर सब्स्टिट्यूट है तो, और सब्स्टिट्यूट नहीं है तो लेस इलास्टिक होगी। बस ये देखना है, और जितना ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा उतनी ज्यादा हाई इलास्टिक होगी डिमांड। बस ये बात लिखी है, अब देखो तुम्हें समझ आएगा कितना आराम से। जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है उसकी क्या होती है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है। तो क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट है, बताओ इलास्टिसिटी कैसी है, हाई इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, तो ये पूछ लेगा, पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट है तो हाई इलास्टिक, नहीं है तो लेस इलास्टिक। अब लो दूसरी बात, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे बजट में किसी वस्तु की क्या पोजीशन है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए देखो कि तुम्हारे पास, हाँ, विलिंगनेस अलग बात है और बजट में उसका प्रोपोर्शन कितना है। जैसे एग्जांपल मानो कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी इनकम मानो कुछ भी है और घर में बजट बनता ही बनता है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम खरीदोगे ही खरीदोगे, और बहुत सी जो तुम्हारे बजट के हिसाब से इतनी जरूरी नहीं है लेकिन तुम खरीद लेते हो। जैसे मानो कि तुमने सोचा है कि तुम्हें हर महीने कपड़े खरीदने हैं, हर महीने तुम 2 जोड़ी कपड़े खरीदोगे, लेकिन खुद सोचो अगर उसका बजट मानो कि 2000 के कपड़े लेने और तुम्हारी इनकम ही 5000 है, हैवी हो गया ना ये तो तुम क्या करोगे, शॉपिंग को कम कर दोगे। तो इलास्टिक है कि नहीं है, प्रभाव पड़ा। लेकिन वही सोचो कि तुम्हारी इनकम 5000 है और तुम ना कपड़ों का छोड़ दो, दूसरा एग्जांपल है, उसका प्रोपोर्शन क्या है। जस्ट लाइक नमक का हो गया, मैच बॉक्स हो गया, ब्रेड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, तो तुम क्या वो नहीं लोगे, क्या फर्क पड़ रहा है। मैच बॉक्स कितने रुपए का आता है, माचिस की डिब्बी जो आती है 1-2 रुपए की आती है, तो उसका पूरे 5000 में कितना बड़ा प्रोपोर्शन है, बहुत ही कम है, नाम मात्र है। और वो 2 से अगर 5 रुपए का भी हो जाएगा, 10 का भी हो जाएगा, तब भी फर्क पड़ेगा क्या, ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर कपड़ों की बात करें, 1000, 1500, 2000 के कपड़े आ रहे हैं और 5000 की ही अगर इनकम है उसमें, तो फिर दिक्कत होगी ना। तो प्रपोर्शन ज्यादा है बजट में, तो जिस चीज का प्रपोर्शन ज्यादा होता है उसका क्या होता है, वो हाई इलास्टिक होता है। क्लियर है ये वाली बात, हाँ, बस शिफ्ट कर देंगे अगर प्राइस बढ़ा तो ये लिखा है देखो, गुड्स हैविंग हायर प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग आर मोर इलास्टिक। ठीक, एग्जांपल क्लोथिंग, प्रोविजन एंड ग्रोसरीज, मिल्क एक्सेट्रा, सीधी बात। गुड्स हैविंग लोअर प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग आर लेस इलास्टिक, लाइक मैच बॉक्स, बटन, सॉल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ यूज तो पहले ही पढ़ के आए थे हम, मिल्क वाला एग्जांपल कितनी सारी चीजें बनाई थी हमने मिल्क से। नंबर ऑफ यूज अगर ज्यादा होंगे तो इलास्टिक होगी कि लेस इलास्टिक होगी,
मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या करोगे, तुम कम कर दोगे ना, 1 लीटर दूध लेना पसंद करोगे, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ा दोगे उसकी, तो इलास्टिक हो गई नहीं हो गई। लेकिन अगर उसका सिर्फ एक ही यूज होगा, ठीक है, नंबर ऑफ यूज के कम होंगे, सिर्फ एक यूज है, स्पेसिफाइड यूज है, फिर क्या कर लोगे, तो इनलास्टिक है। जैसे मानो कि जो चश्मा होता है, जो जिनके चश्मे लगे होते हैं, आंखों वाले चश्मे होते हैं, उसका और क्या यूज है, बस देखने में, और इसके अलावा कोई यूज है क्या उसका, मुझे नहीं पता, कोई और यूज हो तो बताओ। कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक ही स्पेसिफाइड यूज है क्या ना, अब बताओ फिर क्या होगा, तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, हाई होगी कि लो होगी, इलास्टिक होगी। तो ऐसे पहचानना है, ठीक है, वो बताएगा, एग्जांपल दे देगा, नाम दे देगा, कहेगा ये हो रहा है, तो बताओ डिमांड इलास्टिक है कि नहीं इनइलास्टिक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, लास्ट में समरी भी दे रखी है मैंने इसकी, तो इजीली समझ जाओगे, ठीक है, लास्ट में वही पेज पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। टाइम पीरियड, अब देखो टाइम पीरियड की अगर बात कर लें, अगर किसी चीज को खरीदने के लिए, बनाने के लिए ज्यादा टाइम है, तो इलास्टिसिटी हाई होगी या कम होगी, और टाइम कम है तो होगी। जैसे कि एग्जांपल लें अगर, कि टाइम पीरियड ज्यादा है या टाइम पीरियड कम है, तुम आज घर गए, सपोज करो, घर जाकर के तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी शादी है 2 दिन के अंदर, ये इससे कितना खुश हो गया, ठीक है, तो 2 दिन के अंदर तुम्हारी शादी है, और लड़की वड़की सब ढूंढ लिया घर वालों ने, अब तुम्हें तैयारी करनी है। अब जब तैयारी करोगे, टाइम कम है तुम्हारे पास, 2 ही दिन का समय, और शादी करने के लिए कितने सारे काम करने पड़ेंगे, भाई वो शेरवानी खरीदनी पड़ेगी, है ना, बैंड बाजे बुक करने पड़ेंगे, हलवाई ढूंढना पड़ेगा, कह रहा ये सब मैं कर लूंगा इसके लिए हाँ, तो मतलब टाइम तो फिर भी कम लगेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन कम रहेंगे ना, टाइम को, वो पैसे को ज्यादा नेगोशिएट करने के लिए, तो जितने पे उतने पे करना पड़ेगा, प्राइस ज्यादा कम, तो इलास्टिक रहेगी डिमांड यहाँ पे। लेकिन अगर टाइम ज्यादा, तुमसे बोला है कि अक्सर 2 साल बाद है तुम्हारी शादी, तो तुम आराम से देखोगे कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, प्राइस में कमी हो रही है, ज्यादा हो रही है, चल अभी ज्वेलरी महंगी है, सस्ती होगी आगे जाकर के 2 महीने बाद, तब बनवा लेंगे, लेकिन अभी 2 दिन ही है, तो अब तो भाई प्राइस बढ़े घटे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेनी है, तभी तो अंगूठी पहनाओगे जाकर के, 2 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगी, अगर समय कम है, समय ज्यादा है तो इलास्टिक होगी, सीधी, ठीक है, बस ये वाली बात है, देखो लिखा है, द लॉन्ग रन मोर इलास्टिक, और जब शॉर्ट रन होगा तो लेस इलास्टिक, बस। कंज्यूमर की हैबिट, अगर हैबिट की बात करें, तो अगर तुम्हें किसी चीज की लत है, मुझे तो तेरी लत लग गई, अगर किसी चीज की तुम्हें लत लग गई, तो उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी हाई होगी या लो होगी, लो होगी। कितने आराम से आंसर दे रहे हो तुम, देख रहे हो, क्यों, क्योंकि उसमें प्राइस बढ़े या घटे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग चीजों की लत होती है, तो उनसे उन्हें फर्क पड़ता है क्या प्राइस का, नहीं, प्राइस बढ़े या घटे उन्हें तो चाहिए, मतलब चाहिए, है, बस ये वाली बात होती है। और मानो कि तुम शौकिया तौर पे कोई चीज कंज्यूम करते हो, लेकिन अगर उसकी लत नहीं है, हैबिट नहीं है, लाइक चाय की अगर बात कर लें, तो चाय की भी लत होती है बहुत से लोगों को, मानो कोई चाय 10 रुपए की आ रही है, और जिनको लत है, अगर वो चाय 100 रुपए की हो जाएगी तब भी वो 100 चाय पियेंगे नहीं पियेंगे, तो यहाँ पे डिमांड कैसे रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। और जिनको लत नहीं है वो बस ऐसे ही पी लेते हैं, हाँ ठीक है चाय पी ले, ऐसा हाँ ठीक है पी लिया, लेकिन उसमें अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे, यार चाय 10 की 100 रुपए की हो गई, आप थोड़ी पियेंगे, है कोई लत थोड़ी है। और बाकी और भी चीजों की लत होती है इंसान को, उसमें तो देखा ही आता है कि प्राइस बढ़े या घटे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी चाहिए ही चाहिए ना, तो वाली बात है। तो लेस इलास्टिक होती है जब हैबिट होती है, और हैबिट नहीं होती तो लेस इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक होती है। तो वही वाली बात है, कंज्यूमर की हैबिट की बात कर रहा है। इफ द कंज्यूमर इज नॉट हैबिचुअल, डिमांड इज मोर इलास्टिक, और वाइस वर्सा। जब हैबिचुअल नहीं है तो इलास्टिक होगी, और अगर हैबिचुअल होगा तो इलास्टिक होगी डिमांड, और लेस इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक, ठीक है। बस 2-3 पॉइंट बचे, लोग खत्म हो गए, तो पूरी बुक ही खत्म हो गई, दिख ही नहीं रही, आएगी अभी जा मेरे मेहरबान। यार ये इसको कल तो बिल्कुल भी हैंग नहीं किया इसने, आज ज्यादा हैंग कर रहा है क्या। नहीं कल तो ठीक था, आज ही हो रहा है, फिर इसको दोबारा से करवाना पड़ेगा ना, करवाते हैं इसको, रुको। टाइट डिमांड, टाइट डिमांड इज लाइक, हाँ जो लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक तरीके से कह सकते हो, जो किसी के साथ ही कंज्यूम किया जाएगा। एक होता है ऑटोनोमस, जो अकेला कंज्यूम कर लेंगे, तो उसकी डिमांड कैसे रहेगी, मोर इलास्टिक। लेकिन जो टाइड होगा, जो ज्वाइंट होगा किसी के साथ, उसकी कैसे रहेगी, लेस इलास्टिक, ठीक है। जैसे कि मानो कि पेन और इंक है, एक तरीके से टाइट डिमांड है ना, अगर पेन की इंक की डिमांड बढ़ा दें तो बिना इंक के पेन यूज कर पाएंगे क्या, नहीं, तो इंक तो चाहिए पड़ेगी ना, तो
कम इलास्टिक रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगी। और जब बात करें जो ऑटोनोमस है, अलग अलग अनरिलेटेड वस्तुएं लाइक पेन और फोन का एग्जांपल ले लें, फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मोर इलास्टिक रहेगी यहाँ पे, ठीक है। नेचर ऑफ द नीड दैट कंज्यूमर सेटिस्फाइड। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हैं, कुछ लग्जरी और कंफर्ट और एक नेसेसरी वाली होती है। अब लग्जरी और कंफर्ट वाली चीज होंगी तो इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी? लेस इलास्टिक होगी। अच्छा, और नेसेसरी? हाँ, लग्जरी गुड्स कैसे रहेंगे मेरे लिए? इलास्टिक रहेंगे। और नेसेसरी गुड्स क्या रहेंगे? इन इलास्टिक। तो क्या जो चीज चाहिए तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए है? उसमें प्राइस बढ़े या घटे वो तो हम देखा भी था, और ये एक्सेप्शनल लॉ डाउन को फॉलो भी करता है। तो यहाँ तो क्वांटिटी फर्क वैसे नहीं पड़ता, बहुत ही कम फर्क पड़ता है, ना के बराबर। लग्जरी गुड्स अगर है, तुम सोच रहे हो कि यार लग्जरी गुड्स लेने, लेकिन इसका प्राइस और महंगा हो गया, तो रुक जाते हैं। लग्जरी आइटम की तो डिमांड कम कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? हमारे लिए जरूरी थोड़ी जिंदा रहने के लिए कोई जरूरी चीज थोड़ी है ये, वो तो ऐसे ही शौक के तौर पर हम लेना चाह रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ गया तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। पूरक ऑब्जेक्ट बोलते हैं हिंदी में, हाँ हाँ पूरक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पूरक वस्तुएं, पूरक ही बोलते हैं ना। हाँ, क्यों? अरे तो एक्सेप्शन में है हम, हाँ वो कौन सा एक्सेप्शन है, हम देख रहे हैं। हाँ, वहां तो अलग तरीके से देखा जाती है ना बात। यहाँ पे बात करें लग्जरी गुड्स की, प्राइस इलास्टिसिटी कैसे रहेगी? तुम्हारे पास कंपैरिजन है लग्जरी और नेसेसरी, दोनों में से किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हाई रहेगी? नेसेसरी तो मतलब चाहिए ही चाहिए, जिंदा नहीं रह पाएंगे। बट लग्जरी गुड्स के बिना जिंदा रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं ना। तो फिर डिमांड कम कर सकते हैं उसकी, अगर कम हो गई तो बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे इलास्टिसिटी हाई रहेगी, ठीक है। अब जो तुम कह रहे हो यहाँ आएगा प्राइस रेंज में। देखो, हाँ प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा मेरे को कि 3 टाइप के होते हैं। इसको मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें, प्राइस रेंज वाले की बात, ठीक है। एक होता है वेरी हाई या एक्सपेंसिव कह सकते हो, एक हो गया कंफर्ट वाली जो होती है, मीडियोकर मॉडरेट प्राइस वाले, बीच बिचौली जो होते हैं, और एक होता है लो प्राइस, ठीक है। अब देखो किसकी इलास्टिसिटी हाई रहेगी यहाँ पे, वेरी हाई, मॉडरेट या लो वाले की? देखो मैं बताता हूं, एग्जांपल देखना। मानो कि तुमने एक घर बनवाया, तुमने 500 करोड़ का घर बनवाया एक। अब ये घर नहीं है, बंगला है। 500 करोड़ का तो घर थोड़ी बनेगा, वो तो एक महल बनेगा 500 करोड़ का तो पूरा, ठीक है। तुमने एक 500 करोड़ का महल बनवाया, ठीक है। उसमें जब तुम घर बन रहा था, घर बनने के तैयार हो गया 500 करोड़ का, वहीं तुम्हारे जो कंस्ट्रक्टर था, जो घर बना रहा था, जो इंटीरियर डेकोरेटर था घर की सजावट के लिए, है ना, इंटीरियर डिजाइनर, उसने बोला सर एक काम करो, ये हॉल में ना एक झूमर लगवा लो और घर में 4 चांद लग जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। तुम लोग कितने का आएगा? तुम लोग 500 करोड़ का घर है, इसमें सिर्फ नहीं बड़ा वाला झूमर, 500 करोड़ का घर है, बहुत बड़ा घर है, उसमें इतना सा झूमर कहां दिखेगा? झूमर भी तो बड़ा होगा ना। हाँ मान ले अमीरों वाली फीलिंग लेनी है तो क्या दिक्कत है? मान ले 50 लाख का है, 50 लाख का झूमर लग जाएगा शैंडेलियर, ठीक है। तो तुमने बोला यार मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स भी ले ही लो, मतलब 500 करोड़ का जब घर बन ही गया है तो 50 लाख का एक झूमर भी ले ही लो, क्या ही बुराई। जब 500 करोड़ इंसान खर्च कर रहा है तो क्या सोचेगा क्या 50 लाख के बारे में? और यार इतना खर्चा होगा, 50 लाख लग रही है और एकदम मजे आ जाएंगे, अच्छा लगेगा, है रौनक आ जाएगी घर में, रौनक आ जाएगी, एकदम हर समय रोशन रोशन रहेगा घर, तो ये वाली बात है। तो वो यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से, प्राइस बढ़ा है 500 करोड़ से 50 लाख हुआ है ना, तो 550 करोड़ का घर हो गया कहीं ना कहीं। तो अब तुमने सोचा कि यहाँ पे नहीं नहीं रहने दो, कम कर दो, तुमने लगवा लिया। तो जो वेरी हाई एक्सपेंसिव होते हैं, जो वेरी हाई प्राइस रेंज वाले आइटम होते हैं, तो वहां पे डिमांड कैसी रहती है? इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। वहीं दूसरी बात करें लो प्राइस रेंज के होते हैं, ठीक है, जो सस्ती चीजें होती हैं, जैसे मैच बॉक्स वाला एग्जांपल देख करके आए थे, तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वहां भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेरी हाई हो या लो प्राइस हो, यहां पे कैसी रहती है डिमांड? इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। अब बात करते हैं मॉडरेट वाले की, मॉडरेट वाले की बात करते हैं। ये इलास्टिक रहती है, कैसे? मानो तुम बाहर गए, नहीं 500 करोड़ से एटीएम नहीं उठाया, एटीएम से नहीं उठाए या एटीएम नहीं उठाया बुरा, ये खुद की मेहनत से कमाए हैं, ठीक है। सीए बनने के बाद तुमने 5 साल बहुत मेहनत करी है उसके बाद, ठीक है।
अब बात करते हैं हाँ मॉडरेट वाले की, कि तुम यहाँ गए V3S मॉल में, है ना, तो वहाँ पे तुम्हें एक टी शर्ट पसंद आ गई जिसका प्राइस था 1000 रुपये का, ठीक है, बस उस समय तुम्हारे पास 1000 रुपये नहीं थे, तो तुम अगले दिन गए, पैसे लेकर के आए घर से वापस, और तुम 1000 रुपये लेकर के गए, तो अब वो उसका प्राइस कितने का हो गया, अब मान उसका प्राइस 1500 का हो गया। अब तुम्हारा मन मचल गया, तुम्हें लग रहा है यार 1000 तक ठीक था, लेकिन अब देखो 1500 कम भी नहीं है और लग्जरी भी नहीं है, बट बीच का कहीं है ना, तो अब देख के लग रहा है यार कि 1000 में ठीक थी लेकिन 1500 में वो बात नहीं है। अब यहां पे क्या कर दिया तुमने, नहीं लेते, छोड़, कुछ और ले लेंगे, कोई और टी शर्ट ले लेंगे, इसकी बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है 700 करोड़ का है सर, हाँ अब बाकी तुम्हारी श्रद्धा, देखो मेरे पास तो 500 करोड़ का है, तुम्हें 700 करोड़ का बनाना है 700 बना लो, 1000 करोड़ का बनाना है 1000 करोड़ का बना लो, इट्स योर चॉइस, है ना। मैंने 500 का बनाया था, ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, तुम 700 का बनाओ, किसने रोका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोर इलास्टिक। तो ये ध्यान रखना, ये वाला बहुत पूछता है वो एग्जाम में, प्राइस रेंज वाला, ठीक है। देखो अब पढ़ लो, गुड विच आर इन मीडियम रेंज ऑफ प्राइस लेवल आर मोर इलास्टिक, और विच आर वेरी हाई और वेरी लो इज कहाँ गया भाई, इन इलास्टिक। अब होता है खत्म, ठीक है। अब डिमांड वाले चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है, सारी बातें हमने कर ली है, एक बार देख लो, एक बार कुछ बचा हो तो मुझे याद दिला दो, कोई बीच में टॉपिक हमने बाद के लिए छोड़ा हो, वैसे कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है ना। एक बार गो थ्रू कर लो बुक से, कुछ ये लगे कि नहीं समझ आ रहा कुछ, वो तो हमने पहले ही कर ली। अरे कर, अरे हो गई, मुझे याद है, मैं बताता हूँ, पहले दिन जब इलास्टिसिटी पढ़ी थी ना बहुत सारी, देख अभी लिखा भी होगा इसमें, देख लेते हैं, रुक जा, देख दिखाता हूँ, अगर मैंने मिटा दिया हो तो अलग बात है, वरना लिखा होगा, यहीं पे लिखा होगा साइड में कहीं पे, देख ये किसका है, ये मिड पॉइंट का है ना, ये रहा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, देख किसमें नहीं दिख रहा, नहीं ये तो मैंने लिखा था ना, जब हमने समझाया, मैं समझाया था, तभी तो ना साथ जो मैं लिखता हूँ वो नोट, हाँ क्वेश्चन भी करे होंगे तुमने इसके होमवर्क में, ठीक है। अब देखो एक बार गो थ्रू करें, कुछ बचा, कुछ बचा, कुछ बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, सब हो गया, लो खत्म। अब आगे चलते हैं। अब देखो जो मैं कह रहा था, जो अभी तुम्हें डिटरमिनेंट ऑफ वेलोसिटी पढ़ा, देखो सामने एक बार डिटरमिनेंट ऑफ वेलोसिटी पढ़ा तुमने अभी जो, ठीक है, उसकी समरी दे रखी है, किस टाइप का गुड्स है, लास्ट डिमांड हाई होगी, लेस लास्ट होगी, ये देख लेना है बस, ठीक है। पेज नंबर बुक में तुम्हारी 37 पे होगा ये, तो अगर तुम यही पढ़ लोगे तो जो लास्ट टॉपिक अभी पढ़ा है वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यही पूछेगा बस। तो तुम ऐसे भी फटाफट रिवाइज कर सकते हो, एग्जाम के बाहर खड़े होकर फर्रा बना के ले आना इसका, और एग्जाम के बाहर फेंक देना, लेकिन ठीक है रिवाइज करने के बाद। चलो अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 पे, चैप्टर 2 की आ जाओ, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कह रहा बोलो जुबा केसरी, ठीक है, क्या फोटो अच्छी है, किसकी, पानी की, तो अजय देवगन की, अच्छा यार कैसे बच्चे हो यार तुम, कह रहा फोटो अच्छी है, मैंने कहा किसकी, पानी की, कह रहा नहीं, मैंने कहा अजय देवगन की, कह रहा नहीं आम की, इसीलिए तुम्हारी बुक में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिया मैंने कि तुम फोटो ही ना देखते रह जाओ कहीं आम की, ठीक है। इमेजिन क्या कर रहा मैं सामने दिखा रहा हूं, है ना। चलो बे, कैसे बच्चे हैं यार, फोटो चेंज करने में मजबूर कर दोगे तुम मुझे, अगले बैच में फोटो ही ना चेंज कर दूं मैं। हाँ मादा स्लाइस, स्लाइस था, स्लाइस का ऐड करती थी सर, शायरी, अबे शायरी हो जाए क्या, शायरी चाहिए एक शायरी, चल सुनाई देता हूँ फिर, क्या अ, तो इरशाद फरमाइएगा, बात दाद दीजिएगा, ठीक है।
कौन? तो सारे लोग तो हैं विमल में, है ना? अब कोई नया और आ जाएगा। हम्म। देख भाई देख, सुन लो एक बार, अगर अच्छी लगे तो लास्ट में वाह फरमा देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है? कौन सी बात घुमा दी मैंने? ठीक है, चलो ठीक है। तो अर्ज किया है, ठीक है। अबे अर्ज कहाँ गया मेरा? मैं लिखी हुई थी। हाँ, अर्ज किया है कि तुझे इश्क करके देख लिया, कि तुझे इश्क करके देख लिया, अब काम कोई और है। कि तुझे इश्क करके देख लिया, अब काम कोई और है। तुझे बिना पाए ही खो दिया, अब अंजाम कोई और है। अब अभी और भी है। अभी और ताली आ रहा है, अभी और भी है। फ्लो में तो अभी आए हैं, ठीक है। कि तुझे इश्क करके देख लिया, अब काम कोई और है। तुझे बिना पाए ही खो दिया, अब अंजाम कोई और है। हम छपवाना चाहते थे अपना नाम उसकी मेहंदी पर। हम छपवाना चाहते थे अपना नाम उसकी मेहंदी पर। आज उन्हीं हाथों में अपना नाम ढूंढता कोई और है, ठीक है। कह रहा कुछ दिन बाद ये भी गाएगा ये चीज, ठीक है। तो यही है बस, ठीक है, चलो। खैर, चलो, ठीक। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर शुरू करते हैं आप, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम, चलो। क्या? शायरी का मुशायरा होता रहेगा अगली बार। क्या? हाँ, मुशायरा फिर कभी करेंगे, ठीक है, आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 2, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का थियरी ऑफ, यूनिट 2 थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब ध्यान सुनना, इसके अंदर क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि हमें यहां पढ़ना है कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। कंज्यूमर किसी वस्तु की डिमांड क्यों करता है, कब करता है। अभी हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंज्यूमर वस्तु की डिमांड बढ़ा देगा, कम कर देगा। बट वो किसी वस्तु की डिमांड करना क्यों चाहता है? तुम्हें कोई चीज चाहिए तो क्यों चाहिए? जरूरी है। और कुछ? और पैसा? पैसा कहां से आ गया? ठीक है। अब यूटिलिटी वर्ड क्यों बोल रहा है? यूटिलिटी वर्ड तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है, अभी कैसे बोल सकते यूटिलिटी? वांट, ठीक है, आओ पढ़ते हैं, ठीक है। हम हर उस वस्तु की डिमांड करते हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि उसके अंदर हमें सेटिस्फाई करने की पावर है। वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी कम्युनिटी के अंदर, तो हम उसे कंज्यूम करने की इच्छा रखते हैं। यही तो होता है मेन चीज, मेनली तो यही है। हर चीज के एक्सेप्शन नहीं होते और मोस्टली हर चीज के एक्सेप्शन मिल जाते हैं, भी आगे पढ़ेंगे। पर जनरली यही है यहाँ पे, ठीक है। तो यही माना गया कि यूटिलिटी, अब देखो यूटिलिटी क्या होते हैं तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम कुछ और पढ़ लें जो यूटिलिटी के टॉपिक तक हमें पहुंचने में आसानी करे। तो उसके लिए मेरा साथ देना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें एक जगह चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो नहीं जाना चाहिए। आईसीआई के स्टेटमेंट में चाहता हूँ मैं। अरे हो गई शायरी, तुमने मिस कर दी, थोड़ा पीछे आके देख लो। रॉक एफएफ हो गई भाई, थोड़ा पीछे आके देख लो, ठीक है। अभी सुनाई थी, तुम थे नहीं शायद, बीच में चले गए थे, तब हो गई है। 2 मिनट पीछे आके देखो, तुम्हारे लिए सुना दिया मैंने, इरशाद फरमा दिया है। चलो।
बेवजह तो नहीं, फिर क्यों बहार है, खो जाने जाने दे, खो जाने दे। शाम भी कोई, अरे ये बहुत जल्दी खत्म होगा, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 क्लास में मान लो। हाँ देखो, बात कर रहे हैं अब, ये हम कुछ बातें यहाँ से पढ़नी है हमें पहले, ठीक है। वंस मोर, अरे वंस मोर नहीं है, अब पीछे आगे देख लो ना, फिर क्लास नहीं हो पाएगी। मुशायरा फिर कभी करेंगे और ज़्यादा अच्छे से, अभी मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ लेते हैं। मुशायरा तो चलता रहेगा हमारी क्लास में, अभी थोड़ा रुकते हैं और थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। अच्छा और भी है, उसका आएगा सेकंड पार्ट भी है, उस यहाँ पे शायरी खत्म हुई है, उसका सेकंड पार्ट भी है आगे, ठीक है। खत्म कहाँ हुई है लास्ट में वो, कि के हाथ में मेहंदी में आज कोई और ढूंढ रहा है अपना नाम, है ना। इसका मतलब तुम्हें लगता है कि वो बेवफा है ना, तुम्हें छोड़ के चली गई है। लिख के भेज दो, लिख के भेज दो, उठा लियो यहाँ से, यूट्यूब पर तो पड़ी है, ठीक है। इसका आगे सेकंड पार्ट भी है कि अगर तुम उसे गलत समझ रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट आएगा तब समझोगे, बाद में आएगा सेकंड पार्ट, अभी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो ह्यूमन वांट्स, वांट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये बताया गया यहाँ पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय वांट, इच्छा का क्या मतलब है, विश, डिजायर, सीधी बात ये मतलब होता है। और मोटिव टू ओन समथिंग, यूज एंड सर्विस टू गिव सेटिस्फैक्शन, जो क्या है दे, हमें सेटिस्फैक्शन दे। हम हर उस चीज की डिमांड करते हैं या उस चीज की डिमांड रखते हैं मेनली जिस वस्तु से हमें क्या मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और संतुष्टि देखने के लिए तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल है हमारी बुक में, कहाँ गए भाई, ये रहे 3 फोटोज हैं जिनको देख कर तुम आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये बीच वाला सबसे ज्यादा जरूरी है, जरूरी है, बोलो जुमा केसरी, ठीक है। तो अब तुम देख रहे हो कि किस तरह से ये अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्हें संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पानी तो सबको संतुष्ट करता है, और गर्मी का मौसम है तो कहीं भी खेल के आओगे तो लगेगा नहीं यार पानी मिल जाए तो मजा आ जाए। जब बाहर से कहीं आओ तो सबसे पहले किसके ऊपर कूदते हो, पानी के ऊपर, तो वो इंपॉर्टेंट है। वहीं कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, तुम देख सकते हो, जुमा केसरी कितने सेटिस्फैक्शन मिलता भाई को हमारे, हाँ ठीक है। और मैडम को तो कौन नहीं जानता, स्लाइस है तो बस, आम जिंदगी, तो बस आ जाओ, है। अब वो अलग बात है, विक्की कौशल की वाइफ तो बाद में है, ठीक है। चलो अब देखो, अब वांट्स में अराइज ड्यू टू, इच्छा अराइज कैसे होती है, तुम कैसे इच्छा जाग रही है कोई चीज कंज्यूम करने की या किसी चीज को पाने की, हो सकता है फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर की वजह से होता है। तुम्हें लग रहा है कि किसी को देखकर कि यार ये इसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो हमें ये चीज कंज्यूम कर लेनी चाहिए। साइकोलॉजिकल होता है, कभी कभी होता है कि समाज को, ट्रेंड को देखते हुए लग रहा है कि सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं तो हमारी भी इच्छा हो रही है, हाँ इफेक्ट वाला जो था बिल्कुल वैसा, ठीक है। देखो चैट में एक शायरी और आ गई है, बाद में पढ़ेंगे किस दिन, ठीक है। सिंस दर, क्या मतलब वही है कि हासिल तो बहुत कुछ करना था जिंदगी में, तुम आई तो हसरत तुम तक रह गई, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई बीच बीच में मनोरंजन चाहिए रहता है इन लोगों में, समझ गया हूँ अब, ठीक है। सिंस द रिसोर्स आर लिमिटेड, लेकिन क्या सारी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं हैं इस संसार में आने के बाद, जो कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम अपनी इच्छाओं को डिस्क्राइब कर सकते हो, क्या क्या वांट है तुम्हारी। अनलिमिटेड तो है ही, बट उसमें क्या क्या है, कुछ अगर तुमसे एग्जांपल पूछें कि अनलिमिटेड में क्या क्या आ रहा है। क्या कह रहा है ये, ठीक है। और इसके अलावा बस एक यही इच्छा है जीवन में, वहां सेटल होना है, अच्छा रशिया में जाके सेटल होना है, ओके। तो वहां पे वो सीए बन के जाना ही नहीं चाहता ना, वहां वो उसलिए उसका पर्पस ये लगे वहां जाने का है। वैसे जाने की जरूरत है नहीं, बस 6,000 रुपये कमा लो, पूरा रशिया तुम्हारी जेब में। आगे और क्या अच्छी इच्छाएं बता बे, ठीक है। पैसा, गाड़ी, बंगला, नाम के आगे सीए लग जाए, वो तो लग ही जाएगा कुछ टाइम में, अगर लगातार कंटिन्यू से अच्छी मेहनत करे इंसान अपनी, तो है ना। और बाकी बस डट रहना, डिसिप्लिन रह करके। और
है ना, जहां जैसे घर से बाहर निकलते हैं लगता है कि चलो ये खरीद लें, ये खरीद लें, लेकिन क्या सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं क्या? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी वॉच, महंगा चश्मा, गोल्ड, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, बैग उठाया निकल गए ट्रैवलिंग पे, चलो आज मालदीव जा रहे हैं, आज बीच पे जा रहे हैं, या आज कहीं और घूमने निकल रहे हैं, क्लब, या अरे कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रिप पर, हैकिंग करने जा रहे हैं, हाइकिंग करने जा रहे हैं, हैकिंग हैकर नहीं, हाइकिंग करने जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों पे निकल गए घूमने के लिए, कहीं किसी मंदिर घूमने निकल गए हैं, साउथ में निकल गए घूमने, मजा आ जाएगा। तो लेकिन क्या सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्या करो, एक भी नहीं कर सकते अभी तो, है यही बात है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको पूरा करने के लिए रिसोर्स चाहिए वो क्या है? लिमिटेड है। इसलिए हमारी जो इतनी सारी जरूरतें हैं, इतनी सारी जो इच्छाएं हैं, इनको हमें क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस करना पड़ता है बहुत सारी जरूरतों को और बहुत सारी इच्छाओं को। क्यों? क्योंकि हमें जो जरूरी है उनको पहले सेटिस्फाई करना है, जो हमारी आज प्रायोरिटी है, जो अर्जेंट है, उसको उस पर फोकस करना है। इसलिए हमें क्या करना होता है? बाकी चीजों पे त्याग करना पड़ता है। ठीक है, और किस पे त्याग करें, किस पे त्याग ना करें, ये किस पे डिपेंड है? आज समय की क्या डिमांड है, इस समय कौन सी चीज जरूरी है करने के लिए। जैसे आज के दिन तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें क्या है, मन में इच्छाएं घूमती हैं, लेकिन फिर भी तुम क्लास में बैठे हो, तुमने कितनी सारी इच्छाएं मारी होंगी। सुबह उठे होगे तो मन कर रहा होगा चल थोड़ी देर और सो जाते हैं, एक इच्छा तो वो भी थी सोने की, कुछ देर सपनों में और खो जाते हैं, थोड़ा और सो जाते हैं, लेकिन उठे, लेकिन नहीं, सोने की ख्वाहिश को मारा और क्लास में आकर के बैठे और पढ़ने के लिए तत्पर हैं। तो कुछ इच्छा खत्म करी, तुम्हें लगा ये जरूरी है, अभी सो तो बाद में लेंगे, कल संडे है, कल सो लेंगे, अगर कल क्लास नहीं हुई तो, है ना, वो एक बात है। तो ये लेकिन कल क्लास होगी, कल भी क्लास है, ठीक है, क्या समझ आया? तो कैसे साइकिल चलती है पूरी की पूरी। आओ बाकी चीजें और पढ़ते हैं। वी नीड टू मेक अ चॉइस, हमें क्या करना होता है? चॉइस करनी होती है बिटवीन अर्जेंट वांट एंड नॉट सो अर्जेंट वांट। तो सुबह उठे, अर्जेंट क्या था? पढ़ाई अर्जेंट है, और नॉट सो अर्जेंट, सोना नॉट सो अर्जेंट है। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो ऑल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हर वांट के अपने अपने कैरेक्टर फीचर होते हैं, ठीक है। वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, साहब बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं और सारी वांट हम फुलफिल नहीं कर सकते एक साथ। ये बात तो समझ आती है? दो पॉइंट क्लियर है, बाकी देखते हैं। वांट डिफर इन इंटेंसिटी, सम आर अर्जेंट, अदर आर लेस इंटेंसिटी फेल्ड। तो कुछ वांट मेरी ऐसी होती है जो बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत ही अर्जेंट होती है, और कुछ जो कि कम है। जैसे कि अगर मैं तुमसे करूं कि इस समय सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस वांट की है तुम्हारे जीवन में? फाउंडेशन पास करना, लाइक सबसे ज्यादा पहले मेन तो क्या है? सीए पास करना। लेकिन उसमें भी अगर तोड़ दें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसमें रहेगी? सीए फाउंडेशन पास करने में। तो ये वाली बात है? यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, यूटिलिटी डिपेंड करती है उस इंटेंसिटी पर। ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तब समझ आएगा यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है। यूटिलिटी का मीनिंग मेरे को नहीं पता है, ठीक है। इन जनरल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, बट इन इकोनॉमिक सेंस यूटिलिटी वांट। ये यूटिलिटी बात अभी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका मीनिंग अभी हम नहीं जानते, हमें थोड़ी और नॉलेज चाहिए, फिर हम अगली क्लास में यूटिलिटी पे ही हमारी आधी क्लास जाएगी। हाँ, अब मैं वांट के बारे में बात करना चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे। ईच वांट इज सेटिएबल, इसका क्या मतलब है ईच वांट इज सेटिएबल का? लेकिन अब देखो मेरे मन में एक डाउट आ गया। क्या डाउट आया? ध्यान सुनना, ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था अभी हमने, ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, और 3 लाइन बाद कह रहा है ईच वांट इज सेटिएबल। ये इसका क्या मतलब है? दिन 2 पॉइंट ये आपस में सेम कैसे नहीं है? हाँ, तो अगला भी तो कह रहा है हर वांट सेटिस्फाई हो सकता है। सेटिएबल का नहीं, सेटिस्फाई की जा सकती है। ऊपर क्या था? ऊपर तो यह था कि ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, फर्क क्या है? और नीचे फिर कैसे पॉसिबल हो गया? नहीं ऐसे ही, वाह, कह रहा वो तो लिख दिया है ऐसे ही, ये है बात, ठीक है। वहां लिखा है ऑल वांट्स कैन नॉट सेटिस्फाइड, हम एक साथ सारी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट हर वांट के अंदर वो काबिलियत है कि वो सेटिस्फाई किया जा सके। जैसे सुबह की बात लो, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन थे ना, कि तुम सो भी सकते थे और उठ भी सकते थे क्लास के लिए। तो क्या सो नहीं सकते थे? क्या अगर क्लास, उसके लिए क्लास सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अपनी, वो भी सेटिएबल है, सेटिस्फाई किया सकती है, लेकिन चुनना पड़ता है हमें। लेकिन आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो क्या? क्लास में भी आ जाओ और सो भी जाओ? नहीं,
दोनों काम नहीं कर सकते, तो एक साथ नहीं कर सकते सेटिस्फाई, बट हर वांट में इंडिविजुअल तौर पे तो ये काबिलियत है कि सेटिस्फाई किया जा सके। क्लियर है बात? अब वेरी गुड, ठीक, आगे देखते हैं। वांट्स आर, वांट का टॉपिक पढ़ लेंगे आज, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी बातें हैं वांट को लेकर के, ठीक है। वांट आर कॉम्पिटिटिव, इसका क्या मतलब? वांट आर कॉम्पिटिटिव, वही सारी वांट आपस में लड़ रही है कि मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे सेटिस्फाई करो, लेकिन हम किसको सेटिस्फाई करें? जो अर्जेंट होगी। लाइक सोने को, सोना कह रहा है कि मुझे सोना है, बॉडी कह रही है मुझे सोना है, दिमाग कह रहा है नहीं उठ जा, तो लड़ाई चल रही है ना दिल और दिमाग में, दोनों में आपस में, तो ये वाली बात है। Wants are complementary. Some wants can be satisfied only by using more than one good or group of goods. Like वही वाली बात है। कुछ वांट कॉम्प्लीमेंट्री होती है कि अगर एक वांट फुलफिल करोगे तो दूसरी वांट उसके साथ चाहिए पड़ेगी। जैसे लाइक कि तुम्हें सीए करना है तो फाउंडेशन इंटर फाइनल पास करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, तो सीए एक अल्टीमेट वांट है, बट कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स क्या है? फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, फाइनल हो गया, आर्टिकलशिप हो गई 2 साल की, ये सब हो गया, करना ही पड़ेगा। अब पर्टिकुलर वांट में बी सेटिस्फाइड इन अल्टरनेटिव वेज, हम एक वांट को अलग तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। वांट आर सब्जेक्ट, ये पॉइंट अच्छा है, वांट आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, हेंस यूटिलिटीज ऑल सब्जेक्टिव, यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, वांट तक खेलते हैं खाली। वांट आर क्या? सब्जेक्टिव, वांट सब्जेक्टिव होती है, हो सकता है कि वांट सब्जेक्टिव होती है अलग तरीके से कि मेरे लिए कुछ और चीज इच्छा है, तुम्हारे लिए पड़ोसी को किसी और चीज की इच्छा है, सीधी बात है। हाँ, सबके लिए अलग प्रायोरिटी है, ठीक है। वांट्स में बिकम हैबिट, उससे ऊपर है, कहाँ गया? वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन, हेंस यूटिलिटी। वांट्स वेरी करती है टाइम, प्लेस और यूटिलिटी के साथ साथ अलग अलग तरीके से। कैसे? टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जैसे अगर देखें एक ही दिन में टाइम अलग अलग होता है, सुबह के टाइम पे ज्यादातर किस चीज की वांट होती है? सुबह जब उठते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, मिल्क, ब्रेड, ये सब होता है। और टीवी पे देखोगे और टीवी पे क्या चीज आ रही होती है सुबह सुबह? मोस्टली भगवान के भजन आ रहे होते हैं। और जो ये चीज क्या उनको नहीं पता, बिजनेसमैन वालों को सुबह सुबह लोग क्या देखते हैं? सुबह सुबह लोग भगवान के भजन सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सुबह सुबह अक्सर क्या होता है? अगरबत्ती के ऐड आते हैं, अगरबत्ती के ऐड आते हैं, धूप बत्ती के ऐड आते हैं, अलग अलग चीजों के, भगवान के क्या जो सीडी वगैरह पहले बिकती थी कैसेट, उनके ऐड आते थे, टी सीरीज वगैरह के ऐड आते हैं। तो सुबह सुबह आते हैं कि नहीं आते? नाश्ते के ऐड आते हैं सुबह सुबह, चाय के, चाय पत्ती के आते नहीं, टाटा टी, ये सब चीजें ऐड आते हैं, तो सुबह सुबह आते हैं सारे। हाँ, ओनली चाय सर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब सुबह सुबह, ये एज अ बिजनेसमैन समझनी होती है कि सुबह क्या चाहिए लोगों को, तो उस हिसाब से। ऐसा नहीं सुबह रात वाली चीज के थोड़ी एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, सुबह सुबह इंसान उठाए, ब्रेकफास्ट करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो वैसी चीजें देखने को मिलती है। वहीं अगर थोड़ा आगे चलें, दोपहर में आ जाए 12-1-2 बजे के आसपास, फिर किस टाइप के ऐड आने चालू होते हैं टीवी में? लंच टाइम है, और लंच टाइम में क्या होता है? अक्सर लोग तो घर से बाहर निकल जाते हैं, जो लोग जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, ऑफिस से घर, जो घर पर रहती हैं, मम्मियाँ घर पर रहती हैं अक्सर काफ़ी, है ना, तो अब वो टीवी चलाते हैं, काम वाम करने के बाद बैठती हैं आराम से, थोड़ा बहुत टीवी भी देखते हैं। उसमें क्या क्या ऐड आते हैं? उसमें घर गृहस्थी के ऐड आते हैं। कभी नोटिस करा हो दोपहर में, कभी टीवी देखियो बैठ के, तो ऐड आ रहे होंगे। तो जैसे कि क्या ऐड आते हैं? खाना बनाने के, कुकिंग ऑयल का ऐड आता है ना, कि ये वाला ऑयल यूज करो तो हार्ट अच्छा रहता है ना, MDH मसाले, ये सब चीजें ऐड आते रहते हैं इधर उधर के, नाश्ते के, खाने पीने के आइटम्स के, या उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड आते रहते हैं, ये क्रीम लगाओ, ये करो, वो करो, गोरे हो जाओगे, या ये हो जाएगा, ग्लो आ जाएगा, है? साबुन के ऐड आते हैं ज़्यादातर उस समय, ऐसी चीज़ें के ऐड आते हैं, लंच टाइम के आते हैं ना, ये सब चीज़। सुबह सुबह टूथपेस्ट का ऐड आता है, ब्रश का ऐड आता है, तो ऐसी चीज़ें। फिर थोड़ा और आगे बढ़ो, दोपहर में जाओ, शाम के टाइम 4-5 बजे के आसपास, तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा नॉर्मल होता है। बच्चे स्कूल से घर आते हैं, ट्यूशन से घर आते हैं, तो क्या होता है? कुछ खाने पीने को चाहिए, कुरकुरे, मैगी वैगी के ऐड आते हैं, है ना। हाँ, ये सब इनो का भी रख ले, चल ठीक है, बाहर ज़्यादा खा लिया, हाँ, देसी खाना, हाँ बिल्कुल। और क्या, ये सब आते हैं। रात को ऐड आते हैं, फिर अब रात को आ गए, तो अब रात को कैसे ऐड आते हैं? हाँ, रात की जरूरत की चीज़ों के ऐड आते हैं। अबे हंस क्या रहा है? देखियो, रात को मतलब, अरे यार, रात को क्या चाहिए होता है इंसान को? सोना के लिए आराम चाहिए होता है, तो स्लीप वेल गद्दों के ऐड आते हैं, है ना। क्या सोच रहा था ये? कुछ पता ही नहीं क्या सोच रहा था। स्लीप वेल गद्दों के ऐड आते हैं, और क्या ऐड आता है कि और क्या आता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, मच्छर के ऐड आते हैं, ऑल आउट के ऐड आते हैं रात को सोने के लिए, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें आते नहीं आते? हाँ, कि पिलो के आते हैं, खाने के बाद आपको वॉक करनी चाहिए,
जो जो चीज़ें इनसे वो काम करती हैं, हेल्दी वेल्दी चीज़ें आइटम के ऐड आते हैं तो वो आते हैं। दोपहर में तुम देखा कि वो नापतोल वाले ऐड आने चालू हुए थे दोपहर में, दोपहर के लिए अगर देखो तो वो तो पूरे दिन चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ चैनल पे एक टाइम होता है। अब एक तो चैनल ही पूरा ऐसा है कि पूरे टाइम नापतोल ही चलता रहता है उस पर, दिन हो चाहे सुबह हो चाहे रात हो, दिन हो या रात हो, ऐसी कोई बात हो, नापतोल ही नापतोल चल रहा है उस पर, वो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, हाँ ये कुछ और ही सोच रहा है यार, वही तो ठीक है। चलो तो ठीक है, तो ये होगा टाइम के हिसाब से। प्लेस के हिसाब से देखें तो, क्योंकि हम ये पॉइंट पढ़ते हैं टाइम प्लेस एंड पर्सन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से वांट अलग अलग होगी कि नहीं होगी। अगर तुम गर्म इलाकों में हो, जो गर्मी वाले इलाके होते हैं, या गर्मी के टाइम में जो तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं रहती हैं, हवा, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स, है नॉर्मल ऐसी चीजें, तो वो सब चीजें होती रहती हैं। और वहीं अगर ठंडी जगह पे चलो, पहाड़ों पे चले जाओ या ठंडे इलाकों में चले जाओ घूमने के लिए, या सर्दियों में, तो अलग इच्छाएं रहती हैं। कैसी इच्छा रहती है सर्दियों में, क्या चाहिए सर्दियों के लिए? गर्मी, अबे गर्मी तो देखियो, मैं कह रहा हूँ सर्दियों में क्या चाहिए, गर्मी, हाँ लाइक स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, है ना, हाँ वूलन क्लॉथ चाहिए, है? चाय ज्यादा चाहिए होती है गर्मी में, कॉफी मिल जाए, चाय मिल जाए, मैगी, गरम 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 खाना मिल जाए, गरम मोमोज मिल जाए, बढ़िया एकदम, तो ऐसा आनंद आया होता है, तो वाली बात है। अब पहाड़ जाओगे ठंडे इलाकों में तो फिर ठीक है, छोड़, ठीक है, उसके वो शक्ल देख के मेरे को उस पर दिखाई देगा क्या लिखा था उसके मन में, है ना, ठीक है, वो है ना, वो ओल्ड ओल्ड मॉन्क करके तुम्हें वो चाहिए होता है, गर्मी आती है। खैर आ जाओ आ जाओ, और क्या था, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, और क्या था, पर्सन के हिसाब से, ये बढ़िया पॉइंट है गुरु, ठीक है, पर्सन के हिसाब से वांट चेंज हो जाती है, हैं, फील कर सकते हो, ठीक है, कह रहा है हाँ, क्या भाई किसी को दवा चाहिए, किसी को दुआएं चाहिए, दारू नहीं, ठीक है, किसी को दवा चाहिए, किसी को, अरे पर्सन के हिसाब से, लाइक मैं अगर कह रहा हूं कि तुम अगर किसी पर्सन के साथ हो, जैसे वो पर्सन चेंज होता रहेगा, उससे डिमांड इच्छाएं चेंज होती रहेंगी। जैसे मानो तुम अगर पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, तो अलग तरीके से दुनिया को देखोगे, अलग तरीके से इच्छाएं रहेंगी, है अलग इच्छाएं रहेंगी पापा के साथ, अल्टीमेटली जो पापा की इच्छा है फिर वही तुम्हारी इच्छाएं हैं, और भाई अगर दोस्तों के साथ, अरे हाँ, और अगर मम्मी के साथ जा रहे हैं या दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गए हैं, तो एक माहौल अलग रहता है, अलग इच्छाएं रहती हैं थोड़ी सी, हैं, तो ऐसा रहता है। और अगर किसी और के साथ घूमने गए हैं तो फिर तो क्या ही बात है, हैं? तो ऐसे वांट चेंज होते रहते समय समय पर, वही वाली बात है। फिर कहाँ गया भाई मेरा पेन, और क्या था इसके पॉइंट के अंदर, कौन सा पॉइंट था, तो पॉइंट ही भूल गया, हाँ मतलब ये वाला है, टाइम प्लेस एंड पर्सन के हिसाब से मेरी वांट चेंज होती रहती है, वेरी करती है, ऑब्वियसली करेगी, ठीक है। चलो बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, थंबनेल चेंज हो गया, ठीक है, चलो आ जाओ जी। अब उसके बाद क्या, कौन सा पॉइंट है, सम वांट्स रेकर अगेन वेयर अदर डू नॉट रेकर अगेन अगेन। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो एक बार फुलफिल हो गई फिर दोबारा जाग जाती हैं गुरु, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो एक बार खत्म हो गई, अब खत्म हो गए, अब उनको दोबारा नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसी बात है। ऐसी कौन सी इच्छा है जो बार बार आ जाती है, हाँ भाई खाना पीना सोना, है वेरी गुड, जिनमें ज्यादा मजा मिलता हो जीवन में वो बार बार आती रहती है, हाँ ये भी बात सही गई तुमने। वांट्स में बिकम हैबिट एंड कस्टम, कुछ वांट ऐसी होती हैं जो लगातार इच्छाएं बनती रहती हैं, जो रैकरिंग बार बार होती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, है ना, वही वाली बात है, कस्टम बन जाएगा, रिवाज बन जाएगा। हाँ चाय, बिल्कुल, वांट्स आर इफेक्टेड, हाँ अब वांट इफेक्ट किससे होगी, इनकम से, टेस्ट से, फैशन से, एडवर्टाइजमेंट से, सोशल नॉर्म से और कस्टम से इफेक्ट होती है, इच्छाएं हमारी इन सब चीजों प्रभावित होती हैं। इनकम बढ़ेगी तो इच्छाएं बढ़ेंगी, इनकम कम हो जाएगी तो इच्छाएं ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, ठीक है। टेस्ट मतलब इच्छा होगी बट फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो इच्छाओं को मारना पड़ेगा, ऐसी बात है। टेस्ट, आज किसी और चीज को मैं प्रेफरेंस देता हूं अपनी लाइफ में, कल किसी और चीज को दूंगा, तो टेस्ट बदलता है, उससे इच्छाएं बदलती हैं, ठीक है। फैशन, फैशन बदलता है तो इच्छा ऑटोमेटिक बदल जाती है। एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल हमने ले लिया ऑलरेडी बहुत बार, तो अब उसको नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। सोशल नॉर्म, समाज में क्या चल रहा है उसके आधार पर इच्छाएं होती हैं, ठीक है, बस फिर बस ये आगे तो अलग चीजें हैं। यूटिलिटी, हाँ घुमा फिरा के हमने सारी बातें कर ही ली हैं, और ये बार बार रिपीटिशन एक तरीके से घुमा फिरा के ना, अब आ जाओ, ठीक है। अब ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इसके हिसाब से अलग से पढ़ना है मेरे को,
ये बाकी पॉइंट अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये अब मैं पढ़ूँ अपनी बुक से यहाँ पे, ये हमें यहाँ से पढ़नी बाकी सारी बातें अब। तो ठीक है, अब इसे अगली क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से। वॉन्ट का मीनिंग देख लिया, वॉन्ट कितने प्रकार की होती है वो देखना है मेरे को, ठीक। उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। बस अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा इसको पढ़ के, ठीक है। चलो ठीक, तो कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर सेशन को वाइंड अप करें और मिलें फिर अपने अगले एपिसोड में, और आज के प्रोग्राम को अंत करें, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक था, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। हाँ भाई क्या हुआ बताओ, क्या कहना चाहते हो दिव्य? कुछ काम की बात होगी तो भी सही रहेगा, वरना तो मैं बंद कर दूंगा। अरे एक बहुत है, एक क्लास में एक शायरी बहुत है यार, ठीक है। बाकी अगली हर एक क्लास में एक एक, चलो बच्चों का कहना हर एक क्लास में एक एक, तो आज के लिए इतनी बहुत है ना। हाँ बस और क्या, चलो ठीक है।